हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने एक साल तक दिलो जान से अपने इमोशंस के साथ, अपने टीचर के लगाव के साथ, अपनी बुक के मोहब्बत के साथ मिल करके जी तोड़ मेहनत की है और अब समय आ गया है उस मेहनत को रिजल्ट में बदलना। मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लासरूम परफॉर्मेंस हमेशा बहुत बेहतरीन होने के बावजूद भी बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं हो पाता। इसकी वजह क्या है? इस पर मैंने जब गौर फिक्र किया तो मुझे कुछ बातें जो समझ में आई, मैं उस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और कुछ टिप्स देना चाहता हूं ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को डिसिप्लिन वे में, कंफर्ट जोन में रख करके किस तरह से बेहतर परफॉर्म करेंगे। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक दो बात को पहले समझते हैं। जब स्टडी किया जाता है, जब पढ़ा जाता है, तो पढ़ने के दरमियान दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि अगर एग्जाम में किसी एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो वो शायद मैं हूं। और इस बात को ध्यान में रख करके जी तोड़ मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपना रिजल्ट ला सकें। लेकिन जब इस मेहनत को करने के बाद, एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी होने के बाद जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय में मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो समझ लीजिए, क्योंकि एटीट्यूड सबसे ऊपर की चीज है। क्योंकि एटीट्यूड की वजह से ही इंसान कभी सक्सेस होता है और कभी अनसक्सेस होता है। जब आप एग्जाम देने जाइए तो आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि अगर इस एग्जाम में कोई एक बच्चा सिलेक्ट होगा तो वो शायद मैं हूं। और ये कैसे उम्मीद होनी चाहिए? ये उस कायनात के मालिक से उम्मीद रखनी चाहिए और अपने मेहनत पर और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखनी चाहिए और नर्वस नहीं होना चाहिए। तो पहले आप एक बात में ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो जाते समय आपका सोच बुलंद होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्या करें? तो जाकर के सबसे पहले आप 1 से 2 मिनट ध्यान कीजिए। किस पर ध्यान कीजिए? जो सारे कायनात का मालिक है, जिसको हम अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं। और जो लोग जिस नाम से उस मालिक को पुकारते हैं उसी नाम से उसको याद कीजिए। क्योंकि जब आप उनका ध्यान करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और पॉजिटिव एनर्जी ही आपको पॉजिटिव प्लेस पर ले जा सकती है। इसलिए सबसे पहला ड्यूटी आपका यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में उस शक्ति को ध्यान पूर्वक, उम्मीद के साथ उधर निगाहें लगाइए और अपने एनर्जी को कंसंट्रेट कीजिए। उसके बाद क्या करना है? जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए, यानी स्क्रीन पर, या अगर 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर मिलता हो, क्योंकि जेईई में तो कंप्यूटर पे एग्जाम होता है तो आपको स्क्रीन देखना है। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को बहुत ही ईमानदारी से पढ़िए। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को बहुत ईमानदारी से खूब समझ करके पढ़ते हैं और आपके अंदर अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो यकीन मानिए आप आधा जंग जीत चुके होते हैं। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज द हाफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आधी सॉल्यूशन तब समझ में आ जाती है जब आपको क्वेश्चन समझ में आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो नर्सरी का बच्चा भी समझ सकता है कि अगर माँ उससे कहे कि बेटा पानी ले आओ, अरे उसे मालूम ही नहीं है कि हमसे मांगा क्या गया है तो क्या ला सकता है। लेकिन अगर उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ, माँ ने मुझसे पानी मांगी है, तो वो ये प्रयास करेगा कि पानी है कहां, जहां से लाया जाए और क्या चीज में लाया जाए। यानी उसको अब 2 चीज का प्रयास करना है कि पानी कहां है और किस चीज में लाना है या कैसे लाना है। ठीक है? यानी उसको अब यह प्रयास नहीं करना है कि क्या लाना है, मालूम तो उसको हो गया क्या लाना है। तो जो सालों साल हम लोग क्लास में पढ़ते हैं वो यही तो पढ़ते हैं कि वाटर रहता कहां है। कहने का सेंस कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन कहां, किस कॉन्सेप्ट से आता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके होते हैं।
इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन जब समझ जाते हैं तो उसको कैसे लाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग सोचना शुरू करते हैं और अपने बुद्धि विवेक से उसको लाने में हम लोग कामयाब भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज द हाफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। इतना बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को मैंने एकदम धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है और उसका मानी मतलब समझना है आपको। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी कोई फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा हो जाए जो आपके अंडरस्टैंडिंग से बाहर होता है, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हर अंधेरा के बाद भी उजाला होता है। जिंदगी में हमेशा अंधेरा नहीं होता। अगर कोई क्वेश्चन टफ मिल गया है तो घबराइए नहीं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है। तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी ये बनती है कि हम लोग जो क्वेश्चन मेरे रेंज में है उस क्वेश्चन को ईमानदारी से पहले सॉल्व करें। जब उतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो अब बचा किसका नंबर आता है, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ है। तो चूंकि फर्स्ट फेज में एग्जाम में लोग थोड़ा सा नर्वस होता है, इसलिए जिस क्वेश्चन को आप टफ समझकर छोड़ दिए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मान इतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें कि हमारी उम्मीद बन गई है कि अब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मेरा हौसला भी बढ़ जाता है। और जैसे ही आपका हौसला बढ़ेगा तो जो क्वेश्चन अभी तक आपको टफ लग रहा था उस पर सोचना शुरू कीजिए, वो भी आपको अब आसान लगने लगेगा। और धीरे धीरे अपने ब्रेन से, है ना, कुछ जो कहता है ना छोटा ब्रेन पीछे होता है, वहां अनकॉन्शियस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दबी रहती हैं। आप जब उस पर प्रेशर दीजिएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा, तो वो निकल कर बाहर फिर आएगा। और जब आपके सामने वो आएगा तो फिर उसके हेल्प से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखोगे, मैं एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं इसी पर, क्योंकि हौसला कितनी बड़ी चीज है वो समझ लीजिए। एक राजा था, पहले तो राजतंत्र में राजा लोग जंग लड़ा करते थे। तो एक राजा था जो जंग लड़ने के लिए कहीं गया। जब एक पहाड़ी पर चढ़ा तो पहाड़ के दूसरे साइड दुश्मन वाला दुश्मन था, दुश्मनों का जो फौज था वो खड़ा था और उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। और जो राजा लड़ने गया था इसके पास फौजों की संख्या बहुत कम थी। तो ये संख्या देख करके जो उस राजा का सेनापति था वो डरने लगा। उसके चेहरे पे जड़ की सिकन आने लगी। उसको लगने लगा कि इतनी कम फौज से हम उतने बड़े फौज से मुकाबला कैसे करेंगे। और ये बात देखकर राजा भांफ गया। उसको लगने लगा कि शायद मेरा सेनापति इस बात से डर रहा है। और राजा बहुत ही अक्लमंद था, उसको लगा कि अगर सेनापति ही डर जाएगा तो फौज लड़ नहीं सकता। इसलिए राजा ने अपने सेनापति का हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइन बोली थी जो मेरे दिल को चुभ गया, और आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। राजा ने कहा, जानते हो सेनापति, इतने मुर्दा सैनिक को देख करके मैं सोच में पड़ गया हूं। तो सेनापति ने कहा, क्या हुजूर, कैसी सोच है ये? तो राजा ने कहा कि मैं इसको देख करके सोचने लगा हूं कि इतने कमजोर और बुज़दिल सैनिकों को मैं मारूंगा तो दफनाऊंगा कहां। कहने का मतलब यह था कि वो डर नहीं रहा था, वो दिखा रहा था कि मैं इतना को तो मार ही दूंगा, यानी मेरी ही विजय होगी। और ये बात सेनापति को भी सुन करके हौसला बढ़ा और वो जंग हुआ। और यकीन जानो उस जंग में वो राजा अपनी जीत को हासिल किया। इसका मतलब ये हुआ कि जंग लड़ने से पहले भी लोग जंग हार जाते हैं और जंग लड़ने से पहले भी लोग जंग जीत जाते हैं। क्योंकि जब हौसला जीतने वाली हो तो पहाड़ को भी काट के रास्ता बनाया जा सकता है। आपने बिहार के गया में एक आदमी का नाम सुना होगा जिस पर फिल्म भी बनी है। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया था, एक पहाड़ को काटा और पहाड़ को काटने के बाद एक रास्ता बना दिया। कहने का मतलब एक इंसान छेनी और हथौड़ी की मदद से जब पहाड़ काट सकता है तो आप जैसा इंटेलिजेंट लोग जो रियली IIT JEE का तैयारी भी करते हैं, 12th एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, आपके पास इसका इंफॉर्मेशन भी पहले से होता है, फिर क्यों नहीं सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए हौसला को बुलंद रखिए और हमेशा मालिक के बेनियाज से, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से, यानी ईश्वर से, या जो आपके लिए सबसे आदर्श हैं, उनके सामने आप अपने इस दिमाग को झुकाइए, अपने सर को झुकाइए, आपकी अपने सोच को बुलंद कीजिए और उन्हीं के दुआओं की बरकत से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं मालिक के करम से आप जरूर सक्सेस होंगे। उसी उम्मीद के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। और एक लाइन और मैं बता दूं
कि जो भी आपके गुरुजन हैं और जो माँ बाप हैं, एग्जामिनेशन में जाने से पहले उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत इमोशंस का देश है। यहाँ जब इमोशनली आप बहुत फिट होते हैं तो एग्जाम में जरूर हिट होते हैं। इसीलिए उन्हीं के आशीर्वाद के साथ जाइएगा और मालिक को याद करते हुए जाइएगा। इसी बातों के साथ मैं आज आपको बेस्ट ऑफ लक कहने आया था और बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप एग्जामिनेशन में जाइए कि आप सबसे बेस्ट हैं, और बेस्ट तब कहलाता है जब उम्मीद बेस्ट होती है। थैंक यू वेरी मच।